हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बिट 2। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर बिट 2 करवाया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिट 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिट 3 जो आपको बुक में क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो जैसे यार स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपका फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब बुक का फिगर भी मत देखो, ठीक है। मैं जो दिखा रहा हूँ वो सिर्फ देखो, जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ वो उस पर आप फोकस करो। यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? मुझे बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो ना, ऐसे आप ऐसे करके देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो दोनों सेम है ना। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर क्या होता है, उसको फुल्ली कवर करता है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आपकी बुक में क्या क्या पता है, बहुत चालाक है वो। आपकी बुक में पता है क्या क्या, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट थे आपस में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब उसने क्या किया, एक ट्रायंगल को ऐसे उठाया, उठा के क्या किया, इसको इस तरह घुमा के ऐसे रखा, इस तरह से इसको घुमा के रख दिया। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही है ना। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को कवर करता है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे उसको उठाया और इस तरह से जोड़ कर रखा। पूरा इस तरह नहीं किया, वो यहाँ पर ऐसे अलग करके फिर से यहाँ से दोनों को इस तरह आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा उसका थोड़ा सा पार्ट उसने फुल्ली कवर कर लिया। फुल्ली कवर नहीं, बस थोड़ा सा पार्ट कवर कर लिया। तो कवर करने से क्या हुआ, जो डी नीचे जो छुपा हुआ था वो यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर मैंने डी लिख दिया इसके ऊपर, ताकि आपको दिखे कि दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं। अब अपना बुक का आप फिगर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो उस तरह ही फिगर यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो यहाँ पर जो कहने का मतलब, जब ऐसे उसने फिगर आपका बुक में से किया है, इसका मतलब यहाँ से इसका मेजरमेंट कितना था पहले, ये था आपका कितना। देखो यहाँ पर सी ई कितना है, सी और सी ई कितना है आपका, सी 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ से जो बी डी आपको यहाँ पर नीचे जो छुप गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बी डी कितना था, 3 सेंटीमीटर था। जब ऐसे इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा वो कवर किया उसको, तो फिगर ऐसा हो गया। ठीक है, फिगर ऐसा होने से क्या हो, बी डी का तो मेजरमेंट से वही रहेगा ना, बी यहाँ से बी से डी यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, ध्यान से देखो। अभी दोनों ट्रायंगल में आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको ढूंढना है। तो बहुत ईजी है। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एडी का कॉरस्पॉन्डिंग एबी का, जो एबी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा आपका, ये होगा। देखो एबी का होगा आपका एफ ई होगा, और बीडी का होगा आपका क्या होगा, सी, क्योंकि बीडी जो है सी वही है। और यहाँ पर आपका एसी का होगा, ये जो एडी का हो जाएगा आपका कौन सा, एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आई थिंक आप सब बच्चों को समझ में आ गया है, और ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैं आपको लिख देता हूँ ट्रायंगल, यस दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल किसके साथ, एफ ई सी के साथ होगा, एफ ई सी के साथ होगा। ठीक है, अब देखो नेमिंग का सवाल यहाँ पर आता है कि सर आपने नेमिंग कैसे लिखा। देखो ए से बी को, बी से कहाँ से आया वो, ए से बी को, बी से डी को, ए से लेकर बी से लेकर डी। जैसे आपने यहाँ पर कैसे है, पहले राइट को आया, फिर आप राइट को ही गए, राइट को थोड़ा सा घूमे, और फिर राइट को ही रहे आप। आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, आपने राइट को थोड़ा सा घुमा, फिर राइट को पूरा घूम गए आप। ए बी सी नेमिंग ऐसे हुआ, ए बी डी का नेमिंग ऐसे हुआ। पहले आप थोड़ा राइट में आए, पहले आप थोड़ा सा राइट में आए, फिर थोड़ा और बहुत सारा और बहुत एक मेजर आपने राइट टर्न लिया। पहले आप थोड़ा सा घूमे राइट, आप सपोज यहाँ से किसी कहीं पर जा रहे हो, पहले आपने यहाँ पर, पहले यहाँ आप घूमे, पहले आप और यहाँ पर से थोड़ा आए, पहले आपने यहाँ से देखो राइट को थोड़ा टर्न किया, राइट को फिर अपने फुल्ली एक लंबा सा राइट टर्न फिर से किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही आना है। पहले आप थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करोगे, उसको फुल्ली आप एक लेफ्ट टर्न करोगे, तो आपका नेमिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी सी, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ई सी। आपको एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप पेपर कटिंग तो कर नहीं सकते। पेपर कटिंग करते तो समझ में आ जाता कि कौन सा होता, पेपर कटिंग करते समझ में आ जाता ना कि कैसा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तब हम बढ़ते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली जो फिगर है ना बच्चों, इस तरह बोल सर इसका एक ऊपर, तो ए यहाँ पर एक ऊपर सी कवर कर रहा है, तो ये यहाँ पर तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। ए बी सी का, ए बी डी का होता है सी ई एफ, नहीं, वो फिगर कैसे नहीं ऐसे किया हुआ है। ठीक है, वो फिगर कैसे किया है, इस तरह से वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उस इस तरह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है बच्चों, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। देखो, अब देखो मैच कर लो। देखो ए को किसने कवर किया, एफ किया है, बी को किसने कवर किया, ई किया है, और सी को, डी को सी ने किया है। तो जब हम ए बी सी लिखते हैं, ए बी डी जब लिखते हैं, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, एफ ई सी लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंट थे आपस में, जो स्टार्टिंग को मैंने आपको दिखाया नहीं, पहले ट्रायंगल था आपका ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा के इस तरह से घुमाया के ऐसे रखा। ठीक है, घुमा के इस तरह से रखा है।
ठीक है, पहले जो बताया था वो गलत बता दिया, अब ठीक है। देखो ट्रायंगल आपका था पहले कैसे, पहले ये दोनों आपस में इस तरह से कॉन्ग्रुएंट थे। अब क्या किया, एक जो बुक वाले ने क्या किया, ट्रायंगल को ऐसे उठाया, फिर घुमाया, घुमा के ऐसे रख के यहाँ पर ऐसे रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, या ऐसे रख दिया। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है। और लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो इस ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, देखो क्या हो गया। ये जो फिगर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बिट नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने को जरूरत नहीं, यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखो ये दो साइड गिवन है, तो ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एसएस कंडीशन, ट्रिपल एस कंडीशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड थे। देखो यहाँ पे तीनों साइड ही है ना, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, इसका साइड ये साइड है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, सब इक्वल मेजरमेंट का है। यहाँ पे जितने भी फिगर मैंने आपको बताया सब इक्वल मेजरमेंट के थे। ये 3 है तो ये भी 3 है। मैंने कहा था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये 5.5 है, ये 5.5 है तो ये 5.5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। मतलब C3 हो गया तो BD भी आपका 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए, तभी होगा जो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई थिंक ये सब चीज समझाया हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताने में फोकस कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ये फिगर में भी तो होगा नहीं, तो ट्रिपल एस कंडीशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्या है, यहाँ पर 2 ही मेजरमेंट इक्वल है। ये 3 के साथ ये 3 है, ये 4 के साथ ये 4 है। और ये इक्वल है कि नहीं क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं किया है, तो लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो ये पीओ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, आरओ होगा। क्यूओ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, एसओ होगा। ठीक है, और पीक्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, एसआर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल उसने दिखाया है फिगर में। इसका मतलब और एक हमें चाहिए ना, हमें यहाँ पे 2 ही गिवन किया, और एक ट्रिपल एस कंडीशन करने के लिए हमें और एक साइड को भी, और एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को भी, और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड को भी, ट्रिपल एस मतलब और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे तो कुछ गिवन किया ही नहीं है फिगर में कि और एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से इक्वल है। यहाँ पे सिर्फ 2 दे दिया है, पीओ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, दोनों जो आपस में इक्वल है। क्यूओ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर एसओ है, तो ये आपस में इक्वल है। बट यहाँ पर तीसरा और एक देना चाहिए ना ट्रिपल एस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं होगा। ये दोनों ट्रायंगल, ये जो फिगर है ये फिगर के 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या पता ये पीक्यू का मेजरमेंट कैसे अलग हो सकता है, हमें नहीं पता, गिवन नहीं है। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो भी सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे भी, तुमको मेजरमेंट सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर ये है, यस इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यही है, पीक्यू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एसआर ही है, बट ये दोनों का मेजरमेंट इक्वल नहीं हुआ तो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मेजरमेंट होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, हर एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ही होगा। अब वो सवाल यहाँ पैदा होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है कि नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट था, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का देखो सबका मेजरमेंट इक्वल दिया। आप क्वेश्चन में देखो ना, सबका मेजरमेंट यहाँ पर इक्वल दिया, इसका 2, यहाँ पर देखो 2 है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका 2. देखो यहाँ 2.5, ये भी 2.5, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मिलना ये नहीं प्रूफ करता कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का इक्वल मेजरमेंट होना ये जरूरी है। यहाँ पर देखो ये सारे जितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सभी इक्वल है। देखो यहाँ पे भी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे सभी इक्वल है यहाँ पर, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। यस देयर इज 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, बट यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का इक्वल मेजरमेंट गिवन है। यहाँ पे तो कुछ मेजरमेंट गिवन ही नहीं है। यस क्यूपी इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस साइड आरएस का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यूपी है, बट यहाँ पे कुछ मेजरमेंट नहीं गिवन है। क्या पता ये दोनों इक्वल है कि नहीं दिया है, इसका मतलब इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को सवाल आता होगा कि सर आपको कैसे पता पीयू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आरओ ही होगा, पीयू का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आरओ क्यों होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहला फिगर, ये जो पहला फिगर था हमारा, उसका ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये फिगर को बच्चों पता है क्या किया उसने, वो फिगर ऐसे था हमारा, ये दोनों आपस में क्या थे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सब बोले कि उसको कवर कर लिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमें खोजना है ना। वो फिगर को क्या किया, इसने ऐसे उसको उठाया, उसको ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, इससे इस तरह घुमाया। देखो तो क्या एसी के, मुझे बताओ एसी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, क्यूपी होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बोल रहा था कि पीओ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, आरओ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको तो पेपर कटिंग मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर बिट 1 का जो पेपर कटिंग किया था मैंने उसी से समझा देता हूँ। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको सिर्फ जानना है ना, तो देखो ना यहाँ पर आप देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, उसको ऐसे देखो, ये 2.5 को यहाँ देखो नीचे ये 2.5 है ना। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि एसी, यहाँ पर देखो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बच्चे मान लेते हैं कि पीओ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एसओ होगा। नो, ध्यान रखो इस चीज को,
PU का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट SO नहीं होगा, ठीक है, याद रखो, ठीक है। PU का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, RO होगा। यहाँ पर देखो ना, ये फिगर था ऐसे, मैं और एक बार दिखाता हूँ, फिगर था ऐसे, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। अब उसने ऐसे एक ट्रायंगल को वहां से उठाया, उठा के फिर क्या किया पता है बच्चों, उठा के इस तरह कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। घुमाने से क्या होता है देखो, क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बदल गए, यस बदल गए। देखो ये 2.5 है, ये 2 पॉइंट नीचे हो गया, ये 3 है, ये इधर 3 चला गया। तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, QP होगा। उसे BC का क्या हो गया यहाँ पर, RP होगा, ठीक है। तो हमें तो पेपर कटिंग नहीं करना है, हमें कैसे पता करेंगे, यहाँ देखो, डायरेक्शन याद रखो, समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर थे, आप किस तरफ जा रहे हो, आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर उल्टा करना, आप ऊपर से राइट की तरफ नीचे आ रहे हो, ऊपर से राइट की तरफ नीचे आ रहे हो। बस आपको यहाँ से नीचे से लेफ्ट की तरफ ऊपर जाना है, लेफ्ट नीचे से ऊपर जाना है आपको। यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे थे राइट की तरफ, याद रखो, ऊपर से आप नीचे आ रहे थे राइट की तरफ, यहाँ से उल्टा करना है, ऊपर से राइट की तरफ, अब हमें नीचे से लेफ्ट की तरफ, सब उल्टा। यहाँ से नीचे से लेफ्ट की तरफ कौन है बच्चों, ये QP है। तो आपको ऐसे पहचाना डायरेक्शन, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढने में, बट आप चिंता मत करो, मैंने आपको अच्छी तरह सब समझा दिया है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर सकते हो। और बाकी के जो क्वेश्चन 3, 4, 5 उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो मुझे बस क्वेश्चन नंबर 2 में इतना टाइम इसलिए लगा ताकि मुझे अच्छी तरह आपको समझाना था कॉरस्पॉन्डिंग पर, जब ट्रायंगल को घुमा के रखा जाता है, कुछ इस फॉर्मेट में अगर ट्रायंगल को हम रखें, बहुत तरह से ट्रायंगल को घुमाएगा, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको जानना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया डायरेक्शन कैसे जानना है, कैसे आप पता कर सकते हो कौन सा साइड किसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग, कौन सा एंगल कौन सा है, सब ठीक है। सब चीजें ऐसे क्लियर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतने हैं, चलो बच्चों बाय।